श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द्रयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तमत्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरोशन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरो श्रीजगद्गुरो मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रुतिपुराणतन्त्रज्ञम् उमामहेश्वराश्रितं गुणेश्वराश्रमदेवं वन्दे नित्यं जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरं श्रीशङ्करं शरमदं श्रीमद्योगेन्द्राश्रमं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। जगन्नाथ भगवान की जय हो। बलभद्र महाप्रभु की जय हो। सुभद्रा मैया की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। आद्या चित्ती शक्ति भगवती भद्रकाली मैया की जय हो। हनुमतलाल जी महाराज की जय हो। बटुक भैरव भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन श्रीमद्दंडी स्वामी श्री गुणेश्वराश्रम जी महाराज की जय हो। अनंत श्री विभूषित गुरुवर श्रीमद्दंडी स्वामी श्री जोगेंद्राश्रम जी महाराज की जय हो। सभी संत समाज की जय हो। सभी हरि भक्तों की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। 2 मिनट मन और वाणी को पवित्र करने के लिए श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करेंगे। उसके पश्चात कथा का रसास्वादन। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कण्ठे सुमालं तिलकाग्रभालं सौन्दर्यनिष्कासितमेघजालं दीपोकरालं ललतामरालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमाया मतिमोहजालं यदो विशालं शिशुपालकालं कालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्व घृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा गोपकन्या पूरारिपादार्थितचित्तवृत्ति तत्त्वादिकं मोहवशाद्भूत गोविन्द दामोदर माधवेति किये किये गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योग पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति जयाना निलये नितेऽपि नामानि विष्णो भवन्ति मर्त्य तेने स्थितं तन्मयतां व्रजन्ते गोविन्द
दामोदरमाधवेति जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदरमाधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदरमाधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु दिव्ये वस्वा वितवेतदेव गोविन्द दामोदरमाधवेति दिव्ये रसज्ञे मधुरप्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदरमाधवेति त्वामेव याति मम देहि दिव्ये समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदरमाधवेति श्रीकृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकम्पिन् भगवन् मुरारे त्रायस्व मां के सर्वलोकनाथ गोविन्द दामोदरमाधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्रोता बहनों भाइयों विविध रूप बहुना परमेश्वर के भाव से सबको करूं प्रणाम। वाणी दूजा ग्रहण को आए श्री भगवान जय जय राजा राम कहो जय जय सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। समुपस्थित भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं सगळाने जय जगन्नाथ की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय सर्वांतर्यामी परब्रह्म परमात्मा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ भगवान एवं पितरों के पुण्य आशीर्वाद से हम सब लोग जगन्नाथ की इस पुण्य धरा पर श्रीमद् भागवत महापुराण का ये दिव्य साप्ताहिक अनुष्ठान, इस अनुष्ठान के अंतर्गत आज हम सब लोग तृतीय सोपान की कथा सुनने के लिए इस पंडाल में एकत्रित हुए हैं। सज्जनों, माता बहनों, भाइयों, आपा नित्य एक बात पर चर्चा करा हाँ, दुर्लभो मानुष्य प्राप्य बड़े भाग मानुष तन पावा। 84 लाख योनिया के महीने सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि ने बताई है।
कल्याण करने को मात्र साधन मनुष्य योनि के कने है। और जगो जीव मनुष्य योनि ने प्राप्त करके आपके जीवन की सार्थकता नहीं करे, कल्याण को मार्ग प्रशस्त नहीं करे, तो शास्त्रकार बिन बार बार धिक्कारे है। जीवन में केवल मात्र ऐश्वर्य धन संपत्ति या जिम्मेदारी को निर्वहन करना मात्र ही मनुष्य जीवन की सार्थकता को नहीं, भगवत भजन करनो, ईश्वर के चरणा में निरंतर आत्मा मन चित्त बुद्धि ने स्थापित कर देनो, आही जीवन की सार्थकता है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने म्रियमाण पुरुष को कर्तव्य बताता हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य उपदेश को वर्णन कर रहा है। काल की कथा में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन कर्यो, वो परब्रह्म परमात्मा आपरी इच्छा शक्ति के द्वारा ये संसार ने बनावे, आपकी इच्छा शक्ति के द्वारा इरो पालन पोषण करे और आपकी इच्छा शक्ति के द्वारा ही इको संहार करे। राजा परीक्षित सृष्टि संबंधित प्रश्न करे है, वहां समस्त प्रश्न को समाधान करता हुआ सुखदेव जी महाराज ब्रह्मा जी महाराज जकी सृष्टि बनाई, भी सृष्टि को उपदेश आपा काल की कथा में सुनियो। मानसिक सृष्टि बनाई, 5 प्रकार की सृष्टि बनाई, रौद्री सृष्टि बनाई, मैथुनी भाव की सृष्टि को निर्माण कर्यो। मैथुनी सृष्टि के अंतर्गत मनु और शत्रुपा ने उत्पन्न कर्या। मनु और शत्रुपा के द्वारा 3 कन्या की उत्पत्ति हुई और 2 पुत्र उत्पन्न हुआ। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्या हुई। आकुति को विवाह रुचि प्रजापति के सागे हुयो। देवहूति को विवाह ब्रह्मा जी महाराज की छाया से उत्पन्न हुआ करदम जी के सागे हुयो और प्रसूति को विवाह राजा दक्ष के सागे हुयो। आकुति के द्वारा इस धरती पर साक्षात भगवान श्री नारायण यज्ञ नारायण की स्थापना करने के वास्ते और माता लक्ष्मी ने सागे लेकर के अवतरित हुए। यज्ञ नारायण और दक्षिणा के रूप में इस धरती पर प्रकट हुआ। देवहूति के गर्भ से इस धरती पर सांख्य शास्त्र की स्थापना करने के वास्ते भगवान कपिल नारायण के रूप में आया। प्रसूति के गर्भ से 16 कन्या उत्पन्न हुई, जका को 13 कन्या को विवाह धर्मराज के साथ हुए। स्वाहा नाम की कन्या को विवाह अग्निदेव के साथ हुए। स्वधा नाम की कन्या को विवाह पितरा के सागे हुए। सबसे छोटी कन्या ही जकी को नाम सती भी को विवाह भूत भावन भगवान शिव के साथ हुए। सती माता तो आपके पिता के यज्ञ में आपके शरीर ने पंच भौतिक ने शरीर ने जला करके भस्म कर ले हुए। भगवान शिव अलौकिक लीला को प्रतिपादन करता हुआ देवता के अनुनय विनय करने पर भी यज्ञ ने संपादन करवावे और दूसरे जन्म में यही सती माता पर्वतराज हिमालय के अठ मेना के गर्भ से जन्म लेवे पार्वती के रूप में भगवान शिव के सागे और दूसरो विवाह विधिवत तरीके से संपन्न हुए। आ मनु महाराज के 3 बेटियां की कथा ही। मनु महाराज के 2 बेटा हुआ, जका में एक बेटे को नाम प्रियव्रत जी महाराज और दूसरे को नाम उत्तानपाद महाराज। प्रियव्रत जी महाराज बाल्य अवस्था के महीने ही भगवान को भजन करने के वास्ते देवऋषि नारद जी महाराज से तत्व ज्ञान को उपदेश लेकर के गंधमादन पर्वत पर चला जावे और बट बैठ करके भगवत साधना करने में तत्पर हो जावे। तो मनु महाराज आपकी राजगद्दी पर छोटो बेटो जो को दूसरो बेटो उत्तानपाद है, उत्तानपाद जी महाराज ने राजगद्दी पर बिठावे। उत्तानपाद जी महाराज के 2 पत्नी ही सुरुचि और सुनीति। सुनीति सबसे बड़ी ही। सुनीति के गर्भ से साक्षात भगवत भक्त ध्रुव जी महाराज को प्रादुर्भाव हुए और सुरुचि के गर्भ से उत्तम नामक बालक की उत्पत्ति हुए। उत्तम यक्षा के द्वारा मृत्यु न प्राप्त हो जावे। ध्रुव जी महाराज बाल्य अवस्था में ही भगवत साक्षात्कार करके आवे और आपके पिता की राजगद्दी पर बैठे। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज इस धरती पर राज करे। प्रजापति शिशुमार की बेटी ब्रह्मी के सागे ध्रुव जी महाराज को विवाह हुए। उत्कल
कल्प और वत्सर नाम की 2 संतान उत्पन्न हुए और प्रजापति वायु की बेटी इला के सागे विवाह हुए, जके के गर्भ से एक कन्या और एक बालक को जन्म हुए। ध्रुव जी महाराज की जकी दिव्य कथा आपा काल की कथा में श्रवण करी और इको तात्विक विवेचन भी आपा करियो। आपने जीवन में ध्रुव चरित्र को के महत्व है। केवल कथा सुनने से, वाणी को विलास करने मात्र से कल्याण नहीं होगा। जट तक आपा भी ज्ञान ने सुनकर के मनन नहीं करांगा। वेद के महीने वाक्य आवे, उक्ति आवे, श्रोतव्य यानी पहले सुनो, भी के बाद में मंतव्य, जकी चीज बताई भी को मनन करो, भी के बाद में निधिध्यासितव्य, आप व्यवहार जगत में विज्ञान ने उतारो, तत्पश्चात वक्तव्य। जीवन में 3 चीजा पहले करनी आवश्यक है। पहले सुनो, भी के बाद में जकी चीज आप सुनी है भी को मनन करो। मनन करने के बाद में निधिध्यासन, व्यवहार जगत में आप विज्ञान ने कितो प्रयोग में ले रहा हूं, निधिध्यासन करो। तत्पश्चात वक्तव्य, भी के बाद में बोलो देखो भाई मैं ये चीज ने यहाँ सुनी ही और मैं भी मारे जीवन में इन्हें उतार रखी है, थे भी यदि उतार से तो थारो भी कल्याण हो सी। तत्पश्चात वक्तव्य, लेकिन आप उल्टा हाँ, आप बोला ज्यादा, ज्ञान आप बहुत ज्यादा देवा, पर उपदेश कुशल भव तेरे, उपदेश देने के मायने आप बहुत ज्यादा आगा हाँ, लेकिन खुद के ऊपर आप अमल को नहीं करा। शास्त्र की सार्थकता, शास्त्र के सुनने की सार्थकता जद है जद आपा विज्ञान ने अपने जीवन में उतारा। तो ध्रुव जी महाराज को चरित्र खाली एक राजा की कथा को नहीं, एक राजा रानी आर बार 2 बेटा, एक मर गयो और एक उत्तम पद ने प्राप्त कर गयो, केवल मात्र इतनी वाणी को विलास करनी को नहीं है ध्रुव चरित्र। ध्रुव चरित्र पूरो को पूरो अपने शरीर के ऊपर है। उत्तान पाद वो जीव है, यदि वो जीव सुनीति अर्थात शास्त्र नीति के सागे विवाह करसी तो निश्चित एक न एक दिन एक हृदय में भगवत भक्ति जागृत हो जैसी, और जको भगवत भक्ति ने जागृत कर लेसी बिकी कदी मृत्यु हुए को नहीं, वो अटल पद ने प्राप्त करे, अटल पद की प्राप्ति हुए। शरीर है, शरीर तो नाशवान है, वो तो सदैव नष्ट ही हुए, आत्मा शाश्वत है। तो जीवन की सार्थकता भगवत भक्ति में है, न कि भोग विलास में। उत्तम नाम है भोग को, सुरुचि है मन जची, यदि आपा मन जची करस्या तो आपने जीवन में भोग को प्रागट्य हो जैसी, और भोग कदई स्थायी को न रहे, चीर को न रहे, भोग क्षणिक है, एक न एक दिन भी को नाश हो जावे। इस वास्ते आपने भोग की कामना न करके शास्त्र नीति को श्रवण मनन निधिध्यासन करके अपने जीवन में भगवत भक्ति ने जागृत करनी है। और वो ध्रुव जी महाराज, ध्रुव शब्द को अर्थ किए अटल, जो अपने कार्य पर अटल बना रहे वही ध्रुव है। आज भी अपने घर में जब शादी व विवाह हुए, वर वधु को जब विवाह हो जावे तो पंडित जी महाराज फेरा होने के बाद में कहे ध्रुवम पश्य, ध्रुव तारे ने देखो। दोनों पति पत्नी ने ध्रुव तारो क्यों दिखावे? जके प्रकार से ध्रुव जी महाराज आपका लक्ष्य पर अडीक रहा, वे कभी विचलित को नहीं हुआ। एक छोटो सो बच्चो जंगल में जाकर के भगवान को भजन करे, बट जंगल में कितना भयानक जीव जंतु हा, छोटा सो बच्चा ने तो आप डरा देवा, मोडियो आज सी तो भी डर जावे। लेकिन ध्रुव जी महाराज आपका लक्ष्य ने लेकर के अटल रहे और एक दिन भगवत सत्ता को दर्शन करके आ जावे। तो जिया ध्रुव जी महाराज आपके धर्म पर लक्ष्य पर अटल रहा, ठीक बिया भी थे पति पत्नी दोनों जना आपस में आपके स्वधर्म में अटल रहा। वही ध्रुव तारा जी महाराज ने आप दिखा करके बाकी जीवन में साक्षीभूत स्थिति उत्पन्न करनी चाहवा कि ध्रुव जी महाराज की तरह जीव ने सदैव आपके धर्म में आपके कर्म में अटल रहना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। तो आही ध्रुव जी महाराज के जीवन की, ध्रुव चरित्र की जिकी दिव्य सारभूत बात है वह आई है, और आपने जीवन में उतार करके इस पर अमल करनो है, व्यवहार जगत में आपने उतारनो है। अट तक की कथा आपा काल की कथा में सुनी। आज की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे है।
हे राजन, ध्रुव के वंश में आगे चाल करके बड़ा बड़ा राजाधिराज हुआ। आके वंश में ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चाल करके महाराज अंग को जन्म हुयो। महाराज अंग बड़ा ही धर्मात्मा है और महाराज अंग को विवाह मृत्यु की बेटी सुनीता के सगे विवाह हुए। बहुत समय बीत गयो, महाराज अंग के कोई संतान को नहीं हुई। तो ऋषि मुनिया के कहने पर महाराज अंग पुत्रेष्टि यज्ञ करे। पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा संतान तो उत्पन्न हुई, लेकिन वह संतान बड़ी ही नास्तिक संतान उत्पन्न होगी। महाराज अंग धर्मात्मा है, ये बात में कोई संशय को नहीं, लेकिन महाराज अंग की जकी पत्नी बा कौन है? आसुर कुल की उत्पन्न हुई मृत्यु की बेटी। अपने मारवाड़ी में कहावत भी है नहीं, नर नाने रे गेल जावे, माँ गेल पूत, पिता गेल घोड़ा, गणा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो माता का संस्कार ज्यादा संतान के ऊपर आवे, वो प्रमाण है। क्योंकि महाराज अंग धर्मात्मा राजा है, बाकी जीवन में कोई कलमश को नहीं हो, लेकिन मृत्यु की बेटी होने के कारण, मृत्यु की बेटी ही सुनीता, नाना का संस्कार, मातृपक्ष का संस्कार ज्यादा आ गया। और जको बेटो उत्पन्न हो राजा अंग के, बिको नाम पड़े बेन। वो बेन बड़ो ही नास्तिक पुरुष हो, जिया ही बड़ो हुयो घोड़े के ऊपर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने जावे, निरपराध जीवा ने मारे। और रस्ते के महीने जगह छोटा बच्चा खेलता हुए बारो कोई रो गलो घोट देवे, कोई ने उठा करके नदी में फेंक देवे। ये तो आतताई दुराचारी वो बेन नाम को संतान राजा अंग के हुई। राजा अंग बड़ो दुखित हुयो। राजा अंग मन में विचार करियो, इसी संतान तो न होती तो ही ठीक रहतो, और आ संतान यदि मन जीवन भर कष्ट देसी, इसे तो अच्छो है मैं जंगल में चले जाऊं। तो रात ने आपकी धर्म पत्नी ने सूती ही छोड़ करके महाराज अंग जंगल में चला जावे और भगवत आराधना करनी प्रारंभ कर देवे। भगवत आराधना करता करता महाराज अंग भगवत धाम ने प्राप्त करे। अब राजा जी तो चला गया, तो राजा के राजगद्दी पर बिरो बेटो उत्तराधिकारी बने। तो महाराज अंग के जाने के बाद में भी बेन ने राजगद्दी पर बिठा दियो। और राजतंत्र में नियम है कि राजा की संतान ही राजगद्दी पर बैठे। तो राजतंत्र में राजा की संतान जकी बेन ही भी बेन ने राजगद्दी पर बिठा दिया। अब बेन तो नास्तिक हो। बेन महाराज जी ही राजा बनो, पूरी नगरी के मायने डिमडिम घोष करवा दियो, घोषणा करवा दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् इति न्यवारयत् धर्मं भेरी घोषेण सर्वशः। महाराज भेरी घोष करवा दियो, जंगल पूरे नगर के महीने पूरे राजतंत्र में घोषणा करवा दी, न यष्टव्यम न होतव्यम, आज के बाद न तो कोई हवन करेगो, न कोई तर्पण करेगो, न कोई पूजा पाठ करेगो, न कोई ब्राह्मणों को मान सम्मान करेगो, क्योंकि प्रजा को भगवान राजा हुए। मैं राजा हूं थारो, थे मारी प्रजा हो, तो थाने भगवान विष्णु की शिव की पूजा करने की जरूरत ही को नहीं। थारो भगवान मैं हूं, इस वास्ते थाने मारी ही पूजा करनी है। राजा बेन राजा बनकर के आपकी प्रजा पर बहुत ज्यादा अत्याचार करे, लोगों के ने प्रताड़ित करे है, ऋषि मुनिया ने प्रताड़ित करे। यहाँ के लोग जब अत्याचार करनो प्रारंभ करियो, तो ऋषि मुनि इकट्ठा होकर के राजा बेन ने समझाने के वास्ते आवे। राजा बेन ने आकर के समझायो कि अरे मूर्ख बेन, तू जो वो कार्य करण लाग रियो है, वो कार्य शास्त्र नीति के विरुद्ध है। अब अठे बेन को और ऋषियों को संवाद हुए। बेन कह के नहीं नहीं मैं गलत को नहीं, आप एक बात बताओ, आप प्रजा इरो पालन पोषण कौन करे? ऋषि को पालन पोषण तो तू ही करे, अब वर्तमान में राजा है, तो मैं जब पालन पोषण करूं, मैं जब आरो रक्षक हूं, तो आरो देवता तो मैं हुयो। तो मन छोड़ करके
और ये भी भगवान की पूजा करे, वो भगवान की यहाँ हो सके न भी भगवान ने देखो आंखों तो मैं ही हूं सब कुछ, तो मेरी पूजा न करनी चाहिए। अट बहुत ही सुंदर ने संवाद हुए। बेन अट तक कवे महाराज आ तो बात होगी, एक पतिव्रता स्त्री आपके पालक पति को त्याग करके जार पुरुष को संसर्ग करे तो वो विषय बन गयो। इन वास्ते मेरो तो कहना वही है कि मेरी प्रजा ने मेरो ही सेवा करनी चाहिए, मेरी ही पूजा करनी चाहिए। जब अनरगल शास्त्र विरुद्ध बात नास्तिक करनी प्रारंभ कर देवे तो ऋषिया ने क्रोध आ जावे और बट ऋषि हुंकार मारे। हुंकार मारता ही सिंहासन के सहित राजा बेन धड़ाम से भूमि पर गिर जावे और गिरता ही राजा बेन की मृत्यु हो जावे। अब राजा बेन जिया ही मृत्यु ने प्राप्त करियो बी की मां ने पतो लाग्यो। अब राजा बेन को न तो ब्याह करेडो न कोई संतान ही। अब राजगद्दी पर बिठावे किन तो सुनीता आपरे बेटे के जिकी पंच भौतिक पार्थिव शरीर हो बिन तेल इत्यादि नाव के मायने रख देवे और ऋषि मुनि लोग चलिया जावे। अब जिया ही बेन की मृत्यु हुई तो जके नगरी को राजा नहीं हुए तो भी नगरी में अराजकता फैल जावे, चोरी डकैती, क्योंकि भय रहे कोनी। राजा नहीं रहसी तो प्रजा के मायने भय कोनी रहसी, तो भूख से संतप्त लोग चोरी करनी शुरू कर दी, डकैती करनी शुरू कर दी, नाना प्रकार का अत्याचार होना शुरू हो गया, लोग आपस में मरना शुरू हो गया। तो ऋषि मुनि लोग मन में विचार करियो वो तो काम गड़बड़ हो गयो, अब करा तो की करा। समस्त ऋषि मुनि लोग मिलकर के निर्णय लियो कि आपा बेन के शरीर को मंथन कर। तो उत्तम शुभ नक्षत्र के मुहूर्त के महीने ऋषि मुनि लोग प्रकृति की अनुकूलता ने जान करके राजभवन में आवे और जो वो बेन हो भी बेन के शरीर की जी जंगा ही जंगा के ऊपर अरणी मंथन करे और जिया ही शरीर को मंथन करो तो सबसे पहले बी के शरीर से कालो कलूटो बोनो पुरुष निकले। बी की बड़ी बड़ी आंखियां, लाल लाल केस, बड़ा बड़ा दांत, यहाँ कल भी विचित्र बोने ओछे पुरुष ने देख करके ऋषि मुनि मन में विचार करियो और राजा बनने योग्य को नहीं, क्योंकि का स्वरूप है, इको रूप है की स्थिति ने देख करके एक भी लक्षण प्रतीत को नहीं हो रहा कि वो राजा बन सके के। तो ऋषि मुनि बिन कहो निषद निषद, संस्कृत भाषा में निषद कहे बैठने, निषद निषद निषद, बार बार निषद कहने से वो आपको नाम ही निषद समझ लेवे और इन निषद के द्वारा ही जो जाति उत्पन्न हुई, जो को वंश चाले वो नैषाद कहलायो। ऋषि मुनि मन में विचार करियो ओ राजा बनने योग्य है कोनी और राजा अपन आवश्यक है, तो बी बेन के जी की दोनों भुजा ही भुजा को मंथन करनो शुरू करियो। जिये ही भुजा को मंथन हुयो तो एक युगल संतान उत्पन्न हुई। ए साक्षात भगवान नारायण ही इस धरती पर जीवा को कल्याण करने के वास्ते भगवान नारायण के अंशावतार के रूप में ही प्रथु भगवान तो नारायण रूप में आया और साक्षात भगवती लक्ष्मी अर्ची मैया के रूप में प्रकट हुई। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। प्रथु महाराज जिया ही प्रकट हुआ, प्रथु महाराज ने देखता ही सब लोग गदगद हो गया, जय जयकार होनी शुरू होगी। प्रथु महाराज के छाती के ऊपर भगवान विष्णु का दिव्य चिन्ह दिखाई दिया तो लोग और माता लक्ष्मी स्वरूपा अर्ची ने जान करके बांका दोनों युगल संपत्ति को आपस में विवाह कर देवे। प्रथु महाराज ने बेन की गद्दी के ऊपर बिठावे, देवराज इंद्र आकर के मुकुट पहनावे, कुबेर जी महाराज आकर के सिंहासन प्रदान करे है, माता सरस्वती मोतियां को हार प्रदान करे, यमराज जी महाराज दंड प्रदान करे है और वरुण देवता आकर के चंवर प्रदान करे, समस्त देवी देवता आकर के मंगल स्तुति को पाठ करे। जिया ही प्रथु महाराज धरती पर आया, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। इति ब्रुवाणां नरपतिं गायका मुनिचोदिताः तुष्टुस्तुष्ट मनस्सस्ता वागमृत सेवया। ओ संवाद मैत्रेय जी और विदुर जी को चालन लाग रह्यो है।
मैत्रेय जी महाराज कहे कि हे विदुर, जिया ही पृथु महाराज आया, चारों तरफ राजा लोगां की जय जयकार होने लगी। राजा बेन बड़ा बड़ा महान प्रतापी राजा ने आपके जेल में बंद कर दिया। बे जेल में बैठा सगड़ा पृथु महाराज की जय जयकार करी कि महाराज अब माने पूर्ण विश्वास हो गयो कि मारो संकट दूर हो जीसी। पृथु महाराज मन कहे कि अरे भाई, मैं तो संतान तो बीरी ही हूं, थे पहले ही दृढ़ विश्वास किया कर रख्यो है कि मारो कल्याण हो जीसी, मारी रक्षा करसी। जद मारो पिता जका के शरीर से मैं उत्पन्न हुयो हूं बेन, वो बेन जद इतो आतताई अत्याचारी हो तो थाने पहली किया विश्वास के मैं थारी सेवा करस्यूं। राजा लोग बंदी गण कवे नहीं नहीं महाराज, माने पूर्ण विश्वास है कि मारो अब संकट दूर हो जीसी, थाका हाव भाव सब देख करके और माने पूर्ण विश्वास है। समस्त प्रजा ने जका राजा लोग बंदी में बनाईडा बन सगड़ा ने पृथु महाराज मुक्त करवावे। सगड़ा हाथ जोड़ करके निवेदन करे कि महाराज, थारो पिता बेन ई धरती पर बहुत ज्यादा अत्याचार करियो, वो नास्तिक बेन इतो अत्याचार करियो कि आ धरती अब तो ई धरती पर न तो कोई फल फूल लागे, न कोई वृक्ष लागे, न कोई धन धान्य हुए, न अन्न आदि को उत्पत्ति हुए। महाराज मैं बीज डाला तो आ पृथ्वी ही बीज ने खा लेवे, बाहर निकल करके प्रस्फुटित होकर के कोई वृक्ष को नहीं निकले। तो पृथु महाराज कहो आप चिंता मत करो, मैं जरूर थारे मनोरथ ने पूर्ण करस्यूं। हाथ में धनुष लेकर के माता पृथ्वी के ऊपर आक्रोश करे। कस्मादद्धार गोरूपम धरित्री भवरूपिणी यां दुदोह प्रतुष्तत्र को वत्सो दोहनच्च किम। विदुर जी महाराज निवेदन करे कि महाराज मैं सुनी है कि पृथु महाराज की पृथ्वी ने गाय बनाई और मनु महाराज ने बछड़ो बना करके इस धरती पर 7 धान और 17 धान्य को दोहन करियो। तो महाराज आप कृपा करके बताओ किया भगवान पृथ्वी को निग्रह करियो, किया पृथ्वी ने गाय बना करके आ सब चीजा को दोहन करियो। मैत्रेय जी महाराज निवेदन करे कि हे विदुर, जद पृथु महाराज ने लोग शिकायत लगाई कि महाराज आ पृथ्वी महाराज सागे बहुत अन्याय करे, मैं ई पृथ्वी के मायने घना ही बीज डाला, बरसात हुए जना खेती के वास्ते हल जोता, लेकिन महाराज एक भी वृक्ष फूट करके बारह को नहीं आवे, आ पृथ्वी है जिया को जिया ही बीज ने निगल जावे। तो पृथु महाराज कुपित हुए, आक्रोशित होकर के हाथ में धनुष लेकर के पृथ्वी ने दंड देने के लिए तत्पर हुए। तो गाय को रूप बना करके पृथ्वी मैया सामने प्रकट हो जावे। धरती मैया वो गाय को रूप बना करके आवे। आकर के पृथु महाराज से कहे प्रभु, राजा को धर्म हुए गाय की रक्षा करना, गो और प्रजा को पालक हुए राजा, और थारजिया को राजा यदि मन स्त्री स्वरूपा गाय ने यदि दंडित जैसी तो आपकी महिमा में न्यूनता आ जैसी, इस वास्ते महाराज थे मन दंड प्रदान मत करो। पृथु महाराज के तू क्यांकली गाय है, तन खाने तो चाहिए बोलो सारो, और जिया ही बैठे दूध निकालने के वास्ते बाल्टी ले तो 20 समय में तू लात मार देवे। तो यहाँ के लिए गाय की माने कोई आवश्यकता को नहीं, तू अपराध करियो है, तू मारी प्रजा के सागे अन्याय करियो, मैं तन दंड प्रदान करस्यूं। गो रूपा पृथ्वी कहो नहीं नहीं महाराज, इम मेरी कोई त्रुटि को नहीं, थारो पिता बड़ो ही विधर्मी हो, बड़ो ही नास्तिक हो, वो बहुत ज्यादा अत्याचार करतो, इस वास्ते में मेरी अथा संपत्ति प्रकृति की जिकी भू संपत्ति है वह मेरे अंदर में निहित कर ली। अब मैं थाने बताऊं, थे मैं गाय बनेड़ी हूं, थे थारे दादोजी मनु महाराज थारे वंश में जका दादोजी पड़दादोजी ये बने थे बछड़ो बना करके मेरो दोहन करो, थारी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जीसी। सुखदेव जी महाराज वर्णन करे कि हे राजन, पृथु महाराज आज भी गाय के ने मनु महाराज ने बछड़ो बना करके हस्त रूपी पात्र में धन धान्य आदि को दोहन करे। देवता लोग देवगुरु बृहस्पति ने बछड़ो बना करके स्वर्ण पात्र के मायने अमृत को दोहन करे। दैत्य लोग प्रहलाद जी महाराज ने बछड़ो बना करके और लोह पात्र के मायने मदिरा को दोहन करे। और गायन करने वाला जगह गंधर्व लोग है
वे विश्वावसु ने बछड़ो बना करके गंधमादन पर्वत को विश्वावसु ने बछड़ो बना करके कमल पात्र के मायने गायन विद्या को दोहन करे। इस प्रकार से जका जका का जका भी अभिष्ट हा सर्प लोग है जका आपके अग्रणीय सर्प ने बछड़ो बना करके भी के मुख रूपी पात्र के मायने जहर को दोहन करे है। और सिंह आदि जका जानवर अभी सिंह ने बछड़ो बना करके मुख रूपी पात्र के मायने मांस इत्यादि को दोहन करे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करे कि हे राजन, इस प्रकार से समस्त जितना भी प्राणी यहाँ देवी देवता दैत्य सुर नर मनुष्य जका को जकी चीज को अभिष्ट हो वे आप आपका अग्रगण्या ने बछड़ा बना करके आप आपकी चीजा को दोहन करो। प्रथु महाराज के द्वारा आ धरती पुनः हरी भरी होगी। प्रथु महाराज के द्वारा आ धरती रक्षित हुई। इस वास्ते इस धरती को एक नयो नाम पड़ गयो पृथ्वी। प्रथु महाराज से पहले इको नाम पृथ्वी को नहीं हो, केवल धरा ही हो, भू हो। तो ये प्रथु महाराज के द्वारा ये धरती ने पुनः आरक्षित करने पर रक्षित करने के कारण इको नाम पृथ्वी पड़े। मैत्रेय जी महाराज विदुर जी ने कहे कि हे विदुर, इस प्रकार से प्रथु महाराज ये धरती ने पुनः हरी भरी करे, लोगों के मन में प्रसन्नता छा जावे, आकाश से देवराज इंद्र बरसात करनी प्रारंभ कर देवे, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा जावे। प्रथु महाराज धर्म पूर्वक प्रजा को पालन करे, जिया माता पिता आपके बेटे को संतान को पालन करे है, मेरी रक्षा करे, बिया प्रथु महाराज भी आपकी प्रजा की रक्षा करे है। प्रथु महाराज अर्जी के द्वारा कई प्रकार की विजितास्व इत्यादि संतान उत्पन्न करे। और प्रथु महाराज पूर्वा वाहिनी सरस्वती नदी के किनारे 100 अश्वमेध यज्ञ को संकल्प लेकर के विधि विधान से अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करे। अश्वमेध को जो को घोड़ो है वो देवराज इंद्र चुरा लेवे, तो प्रथु महाराज को बेटो जो को विजिताश्व हो, इको एक नाम अंतर ध्यान भी हो। वो अंतर ध्यान विद्या के द्वारा देवराज इंद्र के जो को छुपाइडो घोड़ो बिन चुरा करके ले आवे और देवराज इंद्र ने पराजित कर देवे। देवराज इंद्र दुखी होकर के भगवान नारायण के कने जावे। भगवान नारायण ने जाकर के कहे, महाराज प्रथु ये धरती के ऊपर 100 अश्वमेध यज्ञ को संकल्प कर रहा है, यदि वहां को यज्ञ सफल हो गयो तो वह इंद्र पद का अधिकारी हो जीसी। इस वास्ते हे नारायण आप मेरी रक्षा करो। देवराज इंद्र ने सांत्वना प्रदान करता हुआ भगवान नारायण स्वयं इंद्र ने सागे लेकर के आवे और प्रथु महाराज ने दर्शन देवे। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। प्रथु महाराज ने समझावे कि देख प्रथु, भगवान नारायण कहे कि प्रथु तो क्यारे वास्ते इंद्र पद के वास्ते यज्ञ करने लाग रही है कि प्रथु महाराज हाथ जोड़ के कहे, नहीं नहीं प्रभु, मन कोई कामना कोनी, मेरी कोई इच्छा कोनी, मैं कदी कोनी चाहूं कि मन स्वर्ग को सिंहासन मिले, मेरी तो केवल थाने प्रसन्नता करने के वास्ते ही मैं ये यज्ञ को आयोजन करियो है। भगवान श्री नारायण कहे, ठीक है बेटा, मैं तेरे ये यज्ञ से संतुष्ट हूं, तन जो भी वरदान चाहिए तो वरदान मांग ले और ये अश्वमेध यज्ञ ने अठ ही पूर्ण कर दे। भगवान नारायण के कहने पर प्रथु महाराज भी अश्वमेध यज्ञ ने पूर्णाहुति कर देवे। भगवान नारायण वरदान को कहे तो प्रथु महाराज हाथ जोड़ करके एक ही वरदान मांगे कि महाराज मन यहाँ कली कर्ण शक्ति प्रदान करो कि हजारों कोसा तक भी थारी कथा सुन, जट भी चालती हुए थारी कथा सत्संग चालती हुए तो मेरे काना की सुनने की शक्ति इतनी तीव्र हो जावे, कई हजारा कोसा से भी जी थारी कथा कोई कहतो हुए या सुना तो हुए तो बा कथा मन सुनन लाग जावे। बस वही वरदान मैं मांगू। भगवान नारायण तथास्तु कह करके चला जावे। प्रथु महाराज धर्म पूर्वक प्रजा को पालन करे। एक बार की बात है, प्रथु महाराज की राजसभा के महीने सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार आवे। आज चारों बाल कुमारा ने देख करके प्रथु महाराज गदगद हो जावे। पाद्य अर्घ आचमन के द्वारा विधिवत मां को आदर सत्कार करे, उत्तम आसन के ऊपर बिठा करके और मां के चरणा में निवेदन करे। अट प्रथु महाराज और सनत कुमारा को बहुत ही सुंदर संवाद हुए, ज्ञान की परिचर्चा हुए। प्रथु महाराज प्रश्न करे, जने सुप्रगृणित सवेवम प्रथम प्रथुल विक्रमम तत्रोपजग्मुर्मुनयश्च
चत्वारः सूर्यवर्चसः। प्रथु महाराज के जब राजभवन में सूर्य के समान वर्चस्वी चारों सनत कुमार आवे, बाको विधिवत पूजन करके इस संसार से वो जीव माया के मोह के बंधन से किया छुटकारो पा सके है। हे सनत कुमार महाराज मन उपदेश देव। तो सनत कुमार महाराज अट भक्ति को, ज्ञान को, तत्व को विवेचन करे है और सनत कुमार प्रथु ने दिव्य ज्ञानोपदेश दे करके और प्रथु ने कहे कि देख प्रथु, जीवन की सार्थकता भगवत आराधना में और भगवत शरणागति में है। प्रथु महाराज अब आप संपूर्णतया थारे राज कार्य ने विधिवत निभा लियो, थारे बेटा ने राज देकर के थे भगवान को भजन करो। दिव्य ज्ञान उपदेश देकर के सनत कुमार चला जावे। प्रथु महाराज आपके बेटा ने राजपाट देकर के आपकी पत्नी अर्ची ने लेकर के जंगल में चला जावे और भगवान को स्मरण करता करता भगवान के दिव्य वैकुंठ धाम ने प्राप्त करे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे है कि हे राजन, इस प्रकार से पृथु जी महाराज को दिव्य वैकुंठ गमन हुयो। हाँ, पृथु जी महाराज के वंश में ही आगे आका पर पौत्र प्राचीन बरही हुआ। प्राचीन बरही से प्रचेता को जन्म हुयो और वहां प्रचेता ने रुद्रा को रुद्र के रूप में भगवान शिव का जो का गण है रुद्र गणा के द्वारा बने उपदेश मिलो। परीक्षित निवेदन करे कि महाराज आप कृपा करके मन प्राचीन बरही के उपदेश, प्राचीन बरही के इतिहास के बारे में बताओ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, ध्रुव जी महाराज के वंश में ही महाराज अंग को जन्म हुयो। अंग के जन्म प्रथु को जन्म हुयो। प्रथु के वंश में प्रचेता प्राचीन बरही नामक एक राजा हुयो। वो जो को प्राचीन बरही हो वो कर्म कांड में आसक्त हो। कर्म कांड में आसक्त होकर के वो कई प्रकार की जीवा की बलि लगाया करतो, अनेक प्रकार के जीवा ने मार्या करतो। तो एक दिन देवऋषि नारद जी महाराज मन में विचार करियो, अरे भगवत भक्त होकर के ध्रुव जी महाराज के वंश में उत्पन्न होकर के यदि वो यहाँ कला निरपराध जीवा ने मारे, आ बात तो ठीक को नहीं। तो नारद जी महाराज आकर के भी प्राचीन बरही ने समझावे कि बरही तू जो वो काम करने लाग रही हो वो बहुत ज्यादा गलत है। तो इस प्रकार से निरपराध जीवा ने मारण लाग रही है, तन पतो है को दंड के उसी। प्राचीन बरी ही हाथ जोड़ करके कहे महाराज मन तो ठाक होनी, जिया ब्राह्मण लोग आकर के मन जकी ऐश्वर्य संपत्ति की प्राप्ति का सुगम साधन बतावे और बांका अंतर्गत में बलि है जकी लगा देऊं। तो अठ नारद जी महाराज ने दया आवे, प्राचीन बरही ने कहे देख बरही इको परिणाम में तन दिखाऊं। आकाश में देख, आकाश में दिखावे तो कई प्रकार का जीव हाथ में खड़ग ले रखी है, तलवार ले रखी है, कोई भालो ले रखियो है, कोई छुरी ले रखियो है और वे सगला जीव बार बार एक ही आवाज लगावे प्राचीन बरही जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। तो घबरा जावे प्राचीन बरही, हाथ जोड़ करके नारद जी ने कहे महाराज ए सगला मन किया बुलाण लाग रहा। तो नारद जी कहे देख तू आ सगला ने मार्या, तू सगला ने आने मार्या जना, अब ए तेरो इंतजार कर रहे तन सगला इया को इया मारसी। बरे ही घबरा जावे महाराज अब मैं क्या करूं, मन तो बहुत ज्यादा डर लागे, अब मेरो के उसी मेरो कल्याण किया उसी, यदि बे मन ई प्रकार से मारसी तो मैं तो 84 के चक्कर में उलझड़ो रहसी हूं महाराज, मेरो कल्याण किया उसी। तो अट प्राचीन बरही ने देवऋषि नारद जी महाराज एक बहुत ही सुंदर उपाख्यान सुनावे, जके उपाख्यान को नाम है पुरंजनो उपाख्यान। भागवत महापुराण को सबसे तात्विक उपाख्यान यदि कोई है तो वो पुरंजनो उपाख्यान है। शुरुआत में आपा सुन सिया जना तो यहाँ लाग सी केठा के बात कहे कहानी सी थोड़ी उलझन वाली सी कहानी है, लेकिन ज्या ही आपा ही पुरंजन उपाख्यान ने न्यारो न्यारो खोल करके सुन सिया तो आपने पूरो समझ में आ जैसी। देवऋषि नारद जी महाराज कहे कि बरही मैं तने एक कथा सुनाऊं तू ध्यान पूर्वक सुन। दो मित्र हा आपस में बड़ी बाकी प्रेम हो, बड़ो स्नेह हो, अनन्य सखा के रूप में बे रहा करता। एक मित्र को नाम हो अविज्ञात और एक मित्र को नाम हो पुरंजन। पुरंजन और अविज्ञात दोनों में बड़ी घनिष्ठता ही मित्रता ही। एक बार की बात है,
ए दोनों जना कहे आप घूमने चाला, शेर करने के वास्ते ए दोनों निकले। भ्रमण करता करता ये हिमालय की तलहटियां से नीचे उतरे। हिमालय की तलहटियां से जिया ही दोनों मित्र नीचे उतरिया तो अचानक आन एक 9 दरवाजे की नगरी दिखाई देवे। इतनी सुंदर नगरी जगह को विलक्षणता भागवत में वर्णन करे। बा नगरी इतनी सुंदर प्रतीत हो रही है, चारों तरफ से भी की सजावट करी गई है, खाई परकोटा के द्वारा बा रक्षित करी गई है। आ 9 दरवाजा की जकी नगरी है, इम 5 दरवाजा पूर्व दिशा में खुले, एक दरवाजो उत्तर दिशा में खुले और एक दरवाजो दक्षिण दिशा में खुले और 2 दरवाजा जगह पश्चिम दिशा में खुले। आ 9 दरवाजा की नगरी बड़ी अद्भुत नगरी है। तो पुरंजन ई नगरी ने देखता ही मोहित हो जावे। पुरंजन कह देख अभिज्ञात कितनी सुंदर सामने नगरी है, चाल आपा देख कर कावा। अभिज्ञात कहना भाई मैं तो जाऊं को नहीं, और तन भी मित्र वही निवेदन करूं ई नगरी के मायने तू देखने ना जाई, क्योंकि जका आज तई देखने गया है बम बेगो सो कोई लौट करके आयो को नहीं। अभिज्ञात बार बार मना करे, पुरंजन के नहीं नहीं देखने तो चाल से। अभिज्ञात कह देख भाई मैं तो जाऊं को नहीं, और तन भी मना करूं न जासी तो बढ़िया रहसी, लेकिन पुरंजन जिद करे कि मित्र यहाँ कर, तू न जावे तो कोई बात को नहीं, मैं 2 मिनट में अब गयो और पाछो वापिस आ जीशू। खाली मन देख रानी जकी नगरी 12 इतनी सुंदर है, बा मायने केटा कितनी सुंदर होली। तो मित्र तू 2 मिनट बस इंतजार कर ले, मैं यूं गया और यूं आया। अभिज्ञात मित्र ने छोड़ करके पुरंजन जिये ही भी 9 दरवाजाली नगरी में प्रवेश करे तो के देखे, एक सेनापति रथ के ऊपर सवार हुईडो है, 5 सैनिक इने है, 5 सैनिक इने है। वो सेनापति व सैनिका ने आदेश देवे, बिया बिया बे सैनिक चाले, आदेश की पालना करे। थोड़ी दूर में थोड़ो सो और आगे बढ़ियो तो सामने के देखे, एक बहुत ही सुंदर कन्या, 16 वर्षीय कन्या हाथ में जयमाला लेकर के सामने खड़ी है। पुरंजन भी नगरी ने देख करके बड़ो मोहित हो गयो, मन में विचार करियो, अरे इतनी बड़ी नगरी और इतनी बड़ी विशाल नगरी को कोई स्वामी कौन दिख रही, इतनी बड़ी नगरी में और कुछ दिखाई कौन दे रही हो। सैनिका ने सेनापति ने पूछे भाई थे कौन हो, बे आपरो परिचय बता दियो। भाई मैं तो ये नगरी के रक्षक हाँ, ये 5 सैनिक इने 5 सैनिक इने, मैं सेनापति हूं, मैं जिया जिया कहूं बिया ये करे। अब भी कन्या ने देखकर पुरंजन मन में विचार करियो, इतनी बड़ी नगरी के महीना आ कन्या है, इरो परिचय तो पूछा। पुरंजन जार पूछे, देवी जी आप कौन, थारो नाम परिचय बताओ, थे नगरी में एकला ही किया घूमने लाग रहा हो। बा कुछ बोले को नहीं, केवल सुन ले वह बोले को नहीं। पुरंजन कहो, अरे देवी जी थे थारो कोई परिचय तो बताशो, थे कौन हो। बार बार पूछे जना बाके, न तो मन ओठा के मेरो नाम की है, न मन ओठा के मैंने उत्पन्न करने वाला कौन है। मैं तो खाली इतो जानू कि आ 9 दरवाजा की इतनी बड़ी नगरी आ मेरी है। अब कोई चाहे मेरे सागे ब्याह करनो तो मैं तैयारी हूं, हाथ में माला ले रखी है, मैं बिन माला फिरा देसी हूं। पुरंजन मन में विचार करियो, तो जोर की जच्ची आपने तो अपने आप ही धन तैयारी है सामने, तो आपा अपमान क्यों करा। आर हाथ जोड़ खड़े हो गयो, बोलियो मैं और अनमेरिड हूं, कुंवारो हूं, मेरो ब्याह को नहीं हुई। थे चाहो तो आ माला मन गाल दियो, क्योंकि इतनी बड़ी नगरी को मैं राजा बन जीस्यू। तो पुरंजन सामने हाथ जोड़ खड़े हो गयो और वह कन्या ही जी गले के मैंने माला डाल दी। भी कन्या के पीछे एक 5 फणा को सांप खड़ो, वो 5 फणाड़ो सांप ही भी नगरी की रक्षा करे, भी कन्या की रक्षा करे। पुरंजन पूछे वो कौन है, हीरो के नाम है। कन्या का मन ही ठाको नहीं, मन खाली तो ठाए, वो सदैव मारी रक्षा करे, तो अब तेरी भी वो रक्षा करसी। ये नगरी के राजा की रक्षा करनो ही इरो धर्म है। इर वास्ते अब तू मेरे सागे विवाह कर लियो तो इ नगरी को तू राजा हो गयो। तो पुरंजन भी कन्या के सागे विवाह कर लियो तो बी की पत्नी को नाम पुरंजनी हो गयो। अब पुरंजन और पुरंजनी दोनों मिलकर के भी नगरी का मालिक बन जावे और अनेक भोग विलासा में लाग जावे।
नारद जी वर्णन करे कि हे राजन प्राचीन बरही पुरंजन इता भोग विलास में तत्पर हो जावे के पुरंजन के 11,000 तो बेटा उत्पन्न हो जावे और 110 बेटियां उत्पन्न हो जावे। महाराज खूब लंबो चौड़ो परिवार, पोता पड़पोता सड़पोता लड़पोता, खूब लंबो चौड़ो परिवार। पुरंजन तो भोग विलासा में लागेडो रहो, टाबरा का विवाह कर दिया, बेटियां का विवाह कर दिया, दोईता सड़दोईता, खूब लंबो चौड़ो परिवार है जो खूब बढ़तो गयो।